गुटनी प्रखंड में पहली बार देखा हूँ कोई मुखिया इतना ईमानदारी से काम करे। नहीं तो यहाँ पंचायतों में फंड आता है, पता ही नहीं चलता है किस काम में कितना फंड आया है, क्या आया है। नल जल योजना की टंकी है जो मुझे लग रहा है बिहार का नंबर 1 टंकी है। ये बाबा ये कैसे बना है? फंड से अधिक पैसा लगाया फंड? हाँ, फंड से अधिक पैसा लगा है। अपना बिजनेस छोड़कर ही अपने पंचायत का विकास पूर्व में नहीं होने के कारण ये दुखित होकर चुनाव लड़े अपना नुकसान करके। जो भी काम इनके सामने आया बखूबी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन। जो वार्ड में जो भी सरकार से कार्य आते हैं वो पूरी तरीके से किया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है या लापरवाही किया जाता है मुखिया के द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का इतनी दूरी तय करके आके हमारे पंचायत में हमारे मुखिया जी का आप लोग इंटरव्यू लिए। हमारे मुखिया जी 2016 से हैं और पूरे पंचायत के लोगों के प्रोत्साहित करने के बाद ये इसमें कदम रखे। वैसे इनकी परिस्थिति इस लायक नहीं थी अपना बिजनेस छोड़कर ही अपने पंचायत का विकास पूर्व में नहीं होने के कारण ये दुखित होकर चुनाव लड़े अपना नुकसान करके। जो भी काम इनके सामने आया बखूबी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया है। जो अभी आप एक जगह है पंचायत में घूमिएगा तो आपको मालूम होगा। अभी ये काम आप देखे भी हैं तो जो भी मिला है उसको ईमानदारी पूर्वक ये हमारे पंचायत का विकास हो इस दृष्टिकोण से किया है। हम लोगों ने कई जगह नल जल योजना को देखा और कई जिलों में कई गांवों में जाकर ऐसा देखा, लेकिन ऐसा जो नल जल योजना हमें नहीं मिला। इसके में मुखिया जी ऐसा बनाने का क्या कारण रहा है? अपनी शिकायत ना हो, मुखिया जी ध्यान में ये रखे हैं कि हमारी कभी शिकायत ना हो कि हम रहें या न रहें, 5 साल के बाद रहें या न रहें, हमारी कोई शिकायत न करे। इस दृष्टिकोण को इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने वो एस्टीमेट से थोड़ा हट कर काम किया है। जी, सुनने में ये आता है कि जो भी फंड आते हैं उसको अलग रख के अपना ही फंड इसमें लगा देते हैं। जो भी गांव का कार्य होता है या सड़क योजना हुआ या अभी हमने जो देखा नाली योजना हुआ, जो भी योजना है पोखरा का न्यूनीकरण हुआ, वो जो भी फंडिंग आता है ये अपना वो जो फंड आता है उसमें हमेशा अपना बहुमत देते हैं, चाहे वो धन से हो या चाहे शरीर से हो या बल से हो। हर एक चेष्टा में यह अपना योगदान अहम भूमिका पे निभाते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने एक नाले का निर्माण हो रहा है, वहीं पर हम लोग खड़े हैं और नाले के निर्माण में 7 निश्चय योजना से हो रहा है। कहीं भी एस्टीमेट में ये लोहे का रड डालकर और उसका बीम बनाकर नाले का दीवार नहीं बनता है, ये आपने देखा है जी। तो एक यही उदाहरण है कि ये एस्टीमेट से हटकर अपना कुछ लगाकर ये काम करते हैं। गांव के लोगों में भी इनका बहुत अधिक प्रेम है और इसी कारण 2016 से जब भी उठे हैं इनका एकाएक मन बना और उठ गया। जनता के प्रेम के लिए इन्होंने उठा है और आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें इनका यही कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से आएगा, जो भी फंडिंग आएगा या जो भी योजना आएगा, उसमें हम अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। क्योंकि इनका मुद्दा यही है कि जनता के हित और जनता का विकास हो, हमसे हो और हमारे द्वारा हो। क्या इसके बारे में हम आइए पूछते हैं कि इनका हमेशा राय जनता के हित में रहता है या नहीं रहता है? नहीं, जनता के हित में ही ये अपना नुकसान करके भी रहते हैं जी। कोई आपदा आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, इसका समाधान अपने पॉकेट से खर्च करके ये करते हैं। इसका लाभांश सरकार से कुछ नहीं मिलता है। हम यहाँ पर आए और इनके घर पे भी देखे तो यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो हमने हर जगह घूम कर लिया, देखा, तो बाइट यही मिला कि इनका जो भी है, जो भी नेचर है, स्वभाव है, हम लोग के हित में रहता है। तो ऐसा नेता को हम लोग धन्यवाद देते हैं। दबंग 24 धन्यवाद करता है। 5 साल में विकास क्या किया है पंचायत का? और तो पंचायत में हर वार्ड में आप जा कर के निरीक्षण कीजिए, खुद ही मालूम पड़ेगा। वैसे पता लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नल जल योजना में मुखिया घपला किए हैं, ये वो हर तो हमारे नल जल हमारे पंचायत में जा करके आप सभी नल जल को आप जांच कीजिए, उसके बाद से पता चलेगा कि हमारा कैसा। एक जगह पर आप खड़े ही हैं
ये आपका देखिए बेलौर बिहार भर में वार्ड इसका 5 का नल जल योजना की टंकी है, जो मुझे लग रहा है बिहार का नंबर 1 टंकी है। ये बाबा ये कैसे बनाया? फंड से अधिक पैसा लगाया? फंड हाँ, फंड से अधिक पैसा लगा है। अपने पास से लगाया। हाँ, तो ही ऐसा दिख रहा है, वो तो सामने की बात है। ये देख लीजिए, ये पूरा दिखा दीजिए, थोड़ा दूर जाकर चुनाव में उतरेंगे आप, फिर उतरेंगे ना, तो इस बार कुछ और विकास करेंगे या नहीं? विकास हो रहा है और होगा। ये मनरेगा में जो काम आ रहा है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है? 46 योजना का काम हुआ है। पंचायत हाँ, और लगभग काम 46 योजना में जो मेन है उसका थोड़ा बता देते विवरण वगैरह। पोखरा का गहरीकरण हुआ है। कहाँ पे? बेलौरी में। हाँ, बेलौर में हाँ, फील्ड का मिट्टीकरण हुआ है, हाई स्कूल पर मिट्टीकरण हुआ है, प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में हुआ है, मध्य विद्यालय के कैंपस में हुआ है। माने मनरेगा से आए हुए काम आप हरदम सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है। गली गली 7 निश्चय में अभी भी हमारा लगभग 46 योजना में काम चल रहा है। 46 योजना में काम चल रहा है। अच्छा, अब आप पंचायती चुनाव में कब उतरे थे? 2016 में। 2016 में उतरे। क्या मन में आया था तो आप उतरे थे? मन में क्या आया तो था? आप इधर रहते नहीं थे। हाँ। कहाँ रहते थे? हम छत्तीसगढ़ रहते थे। छत्तीसगढ़। वहाँ आपका बिजनेस व्यवसाय था। क्या मन में आया तो यहाँ का चुनाव में उतरा? आ गया पंचायत के लोगों का इच्छा था, गांव के लोगों का इच्छा था भाई आप एक बार लड़ी है। मतलब गांव के लोग आप आए और तुरंत चुनाव में उतरे और जीत भी गए पहली बार। हाँ, पूरे गांव समाज का समर्थन। जनता का आपके प्रति प्रेम व्यवहार अच्छा है तभी ना। अरे तो ऐसे थोड़ी कोई ये करेगा, नहीं करेगा। बस अब पहुँचवे। इस बार आप क्या सोच रहे हैं? कोई और विकास वगैरह का मुद्दा? जनता विकास वगैरह का वोट मांगने आप जनता के पास जाएंगे? क्या जनता देख के पाएंगे? पास वोट मांगने का काम आपका बताएगा कि आपका वोट कैसा है, और लोग आपको लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते हैं, वो तो आपका काम ही बताएगा। इस पंचायत में आपका घर बेलौरी गांव में, बेलौरी गांव में काम अगर हुआ है तो सारे लोगों को दिख रहा है ये काम अच्छा हुआ है, हो रहा है। जो कमी बेसी है वो भी सब पूरा हो रहा है। रोड, सड़क, नाला। चुनाव आने के पहले कोई काम बचेगा नहीं, लगभग पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाए। हाँ। अच्छा, ये बेलौर पंचायत में बाबा का घर, मुखिया जी का घर बेलौरी गांव में है। अब बेलौरी गांव में ही बस विकास हुआ है कि और किसी गांव में? नहीं, हर गांव में हुआ। हर गांव में। कोई ऐसा गांव नहीं वंचित है जो जहाँ काम न हुआ हो। वो तो आप लोग जा करके घूम करके देख सकते हैं, जांच सकते हैं। यहाँ कोई अदर गांव के लोग हैं कि नहीं? अदर गांव के ये हैं। अरे इधर आइए। बोलिए। बेलौर पंचायत के बेलौर पंचायत के करेजी गांव के हैं जी, जहाँ से शिकायत भी आ रही थी कि जल नल योजना में थी, बहुत शिकायत आ रही थी, इसीलिए मैं बाबा के पास आया था पूछने के लिए। मतलब करेजी गांव में क्या विकास हुआ है? करेजी गांव में जल नल का कार्य अभी चल रहा है, जो छोटा मोटा हुआ है वो भी अभी लग रहा है। बाकी सब काम बढ़िया हो रहा है। बस एक पोखरा है, उसका थोड़ा नवीनीकरण कराना जरूरी है। रोड का काम हुआ है। रोड का काम अभी चल रहा है, चरौवा से लेकर करेजी से लेकर चरौवा तक का। बाकी धर्मपुर तरफ आशीष सब हो गया। अच्छा, ये मुखिया बाबा जो हैं, मुखिया पद पर हैं, आप इनसे खुश हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल खुश हैं। अभी तक तो मतलब जहाँ तक काम कर रहे हैं वहाँ तक सब सही है। अगली चुनाव में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा 2021 के पंचायती चुनाव में? अब तो मार्च से, लगभग मार्च में इसका डेट आने वाला है। जो भी सरकार की तरफ से नियम आएगा उसको पालन किया जाएगा। पालन करते हुए उसमें विकास किए हैं। बेलौरी गांव में मतलब क्या क्या विकास हुआ है, कुछ दिखा देते हैं? ये तो हम दिखा ही दिए। ये सरकारी काम है क्या? ये भी सरकार मनरेगा के थ्रू है? सड़क का निर्माण नहीं हुआ था जी, लेकिन अभी फिलहाल जो है सारे जो है गली नली योजना में बेलौरी गांव में अभी मुखिया जी की तरफ से गली सरकार की तरफ से आया है, जो गली नली योजना के थ्रू है। तो पूरे गांव में भिंगुआ के घीचे ना, और भिंगुआ के देखिए कितना मजबूत हो रहा है। इतना मुझे लग रहा है भैया, देखिए कितना मजबूत हो रहा है। मुझे लग रहा है किसी भी पंचायत में नाला का निर्माण इतना मजबूत नहीं हुआ।
थोड़ा दिखा दीजिए इधर पूरा। अरे हिले के जालो मर देता है। अरे मतलब परेशानी होता है, एक आदमी खा ले लगवा गिरावे खतरे। आप नहीं देखा होगा कि नाले का ढलाई करके? ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, मैं सही में नहीं देखा हूँ। इधर इस एरिया के जितने भी सीमांचल पंचायत नहीं देखा इतना मजबूती से नाला बना। वैसे तो बिहार में मुखिया लोग है, जो फंड आता है कई जगह पता ही नहीं चलता। अभी मैं गुठनी प्रखंड में यहाँ पहली बार देखा हूँ, गुठनी प्रखंड में पहली बार देखा हूँ कोई मुखिया इतना ईमानदारी से काम करे। नहीं तो यहाँ पंचायतों में फंड आता है पता ही नहीं चलता है किस काम में कितना फंड आया है, क्या आया है। अरे जितना भी काम कराए हैं इनको कुछ अलग से खर्च ही लगा है। अभी तक जितने रोड बना है गांव का सब जो है अच्छे मैंने तरीके से उसमें काम हुआ है। बेलौर पंचायत में जनता भी इनसे बहुत खुश है, आगामी मुखिया इन्हें ही रखना चाहती है। वैसे बाबा आपका इस बार इन लोग चुनाव लड़ाना आपका सही धन बल सब विधायकी लायक है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको विधायकी में लड़ना चाहिए, बैक जनता सपोर्ट चाहेगी तो भी करेंगे। धन बल हर चीज ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो रिजर्व सीट अपना है, दिमाग में है लड़ने के लिए। अरे वो तो बोला ना कि समय आएगा तो फिर क्या कहना है। जनता चाहेगी तो मतलब सोच रहे हैं विधायकी में उतरने के लिए। देखिए आगे बाबा हमारे विधायकी में भी उतरेंगे, अब उसमें थोड़ा जिला में नाम हो जाए तब आएंगे हम लोग के बीच में। जो ढला हुआ है उसको